सी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। इसमें आपके कोर्स टाइटल का नेम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि आपके 3 ब्रांच से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज साइटोलॉजी, सेकेंड वन इज जेनेटिक्स एंड थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजी। साइटोलॉजी में आपको पढ़ना है बेसिकली सेल के बारे में कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। सेकेंड आपका है जेनेटिक्स, जिसमें आपको जीन और उसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। और थर्ड आपका इम्यूनोलॉजी है, जिसमें आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आपके इस कोर्स का पहला यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, कि आपके जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन है सेल ऑर्गेनेल्स के, वो कैसे काम करते हैं। इसमें आपसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जो आपके सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल आउटर लेयर होता है, जो उसको रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फंक्शन करने के लिए। सेकेंड वन इज सेल सेल इंटरेक्शन। इसमें आपको सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शन, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है, बातचीत कैसे करता है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। थर्ड आपका पॉइंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें आपको प्रोटीन टारगेटिंग, सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट सेल में कैसे होता है। फोर्थ पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट who have contributing to zoological and life science as a mark of tribute to ancient and modern biology will be included as part of continuous internal evaluation। इसमें आपको जो जूलॉजिस्ट जिन्होंने अभी तक इसमें कंट्रीब्यूट किया है हमारे रिसर्च में, उनके बारे में पढ़ना है। देन आपकी सेकेंड यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल पार्ट 2। इसमें भी आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट वन आपका है साइटोस्केलेटन। इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शन, ये कैसे रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं आपके सेल को, कैसे फंक्शन में उसके रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। इसमें आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्मेशन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड वन इज पैरोक्सिसोम एंड राइबोसोम्स। ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। फिर आती है आपकी थर्ड यूनिट है आपका न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें आपको बेसिकली न्यूक्लियस, जिसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, और जेनेटिक मटेरियल का पार्ट क्रोमेटिन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। यूकैरियोट्स में दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आए जाते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो न्यूक्लियस का जो एडवांस फॉर्मेशन है वो आपके यूकैरियोट्स में ही होता है, तो आपको यूकैरियोट्स ही पढ़ना है। सेकेंड आपका है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए का बेसिक कंपोजिशन आपको पढ़ना है कि वो कैसे बना होता है। थर्ड आपका पॉइंट है डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए की सुपर कॉइलिंग को कैसे रोका जाता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, जब आप पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे आपका इतना बड़ा क्रोमोसोम इतने कम्पैक्ट फॉर्म में, इतने छोटे फॉर्म में, इतने छोटे से न्यूक्लियस में अरेंज रहता है, इन चीज़ों को आपको क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में जानना है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल्स में।
फोर्थ यूनिट इट्स टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर आपकी फोर्थ यूनिट जो है वो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन में आपको पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस, जिससे आप फैमिलियर होंगे, थोड़े इसको आपने पढ़ा होगा इंटर तक की क्लासेस में। एंड सेकेंड वन इज सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। ये भी आपको पता होगा, 4 फेज होते हैं आपके, G1, S, G2 एंड M फेज, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो नई चीज़ हो सकती है वो हो सकती है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, इसे हम जानते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ सेल्स। जो सेल्स आपके डेड हो जाते हैं उनका प्रोग्राम्ड सेल डेथ कैसे कराया जाता है ताकि वो आपके अनदर बॉडी पार्ट या अनदर सेल को इफेक्ट ना कर सके, कैंसर ना क्रिएट कर सके। फोर्थ वन है आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें आपको इंटरसेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर वाया जी प्रोटीन, लिंक्ड रिसेप्टर और जैक स्टैट पाथवे पढ़ना है आपको। इसमें से आपकी ये दोनों चीज़ें, जी प्रोटीन, लिंक्ड रिसेप्टर एंड जैक स्टैट पाथवे, ये दोनों आपको बताएंगे कि सिग्नल का ट्रांसडक्शन, एक सिग्नल दूसरे सेल तक सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र करता है, कि ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ये कैसे होता है, बेसिकली इसमें आपको ये पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट आपका है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिकली आपको इसमें मेंडल्स के सारे लॉ और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है कि आपके सेक्स डिटरमाइन कैसे होते हैं, कि मेल का फॉर्मेशन होगा या फीमेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। इसमें हेरिडिटरी मटेरियल में मेंडल्स के तीनों लॉज पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी, कि एक्सप्रेशन उसका कैसे होता है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसा होता है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसा होता है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका लास्ट पॉइंट है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोसेस कंपनसेशन। इसमें आपको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उनके बारे में और उनके लिए डोजेस कंपनसेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। देन आपका सिक्स्थ यूनिट जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। एक्सटेंशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें आगे जो कैसे एक्सटेंड हुआ, कैसे बढ़ा है, चीज़ें कैसे बढ़ी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील्स एंड जीन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट आपका है द इंटरैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक। सेक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड एंड उसके द्वारा लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे ईदर इट्स फीमेल और इट्स मेल। देन आपका थर्ड पॉइंट जो है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। देन आपका फोर्थ पॉइंट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटीसिपेशन। फिफ्थ पॉइंट आपका है इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स। देन आपका जो सेवंथ यूनिट आपका है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन क्रोमोसोम कैसा होता है और उसके पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस के, इनहेरिट कैसे होता है वो एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में, दैट इज पेरेंट्स से आपके डॉटर्स और सन में ये कैसे इनहेरिट होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है बेसिकली। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट जो है ह्यूमन कैरियोटाइप, इसमें आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स और उसके पैटर्न के बारे में पढ़ना है कि कैसे होता है। देन आपका सेकेंड पॉइंट है
क्रोमोसोमल एनोमलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबेरेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको क्रोमोसोमल एनोमलीज के बारे में लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली जो इससे डिफेक्ट्स होते हैं कि क्या डिफेक्ट्स होते हैं, क्या कमी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है पेडिग्री एनालिसिस। इसमें आपको पेडिग्री, डायग्रामेटिक पेडिग्री के द्वारा समझना रहेगा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन होता है, इधर इट्स फीमेल और मेल। देन आपका लास्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देन आपका 8th यूनिट है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ये आपके इस पूरे सिलेबस का 3rd पार्ट है, जिसमें आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा। आपको इम्यून सिस्टम में पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इम्यूनोलॉजी के बारे में, पहले के लोगों ने क्या इसके बारे में पर्सपेक्शन दिया, अपना कुछ चीज़ें बताएं कि क्या कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। देन इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दैट इज़ आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें आपको एलर्जिक रिएक्शंस कैसे होते हैं बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू, बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ई के थ्रू ये कैसे होता है, ये आपको पढ़ना रहेगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है इम्यून सिस्टम, जिसमें इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें आपको ऐसी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना रहेगा जो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्टली जो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है, सेकंड जो आप एक्वायर करते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनोग्लोबुलिन, टी सेल रिसेप्टर जीन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन लोकाई, मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। इसमें आपको जनरेशन पढ़ना रहेगा कि कैसे जनरेट होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में। देन आपका लास्ट पॉइंट है HLA कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 1st and 2nd HLA मॉलिक्यूल्स, एक्सप्रेशन ऑफ HLA जीन्स। बेसिकली आपको इस लास्ट वाले पॉइंट में MHC कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका 1st and 2nd कैसे वर्क करता है। आपके लिए इसमें प्रिफर्ड बुक जो है, ये इसमें प्रेफरेंस के लिए आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम दिए गए। फर्स्ट वन इज लॉटिस की मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, जो कि बेस्ट बुक है आपके सेल बायो के लिए। सेकंड है आपकी एल्बर्ट्स एट अल की मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ सेल, ये भी आपकी इसमें कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी मिल जाएंगी। थर्ड वन आपकी है कूपर की सेल बायो, सेल का कुछ पार्ट इसमें मिल जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें डिफ़र रहती हैं दोनों बुक्स में, कुछ कार्प में अच्छी मिलेंगी, कुछ आपको अल्बर्ट्स में अच्छी मिलेंगी, कुछ लॉडिस में मिलेंगी। फोर्थ जो आपका कार्प की बुक है, ये बेसिकली आपके इम्यूनोलॉजी की बुक है। इसमें आपको इम्यूनोलॉजी के सारे पार्ट मिल जाएंगे जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।